हाँ, लोग कहते हैं ना यीशु मसीह में तो सब फ्री मिलता है, ऐसा बोलते हैं आपको? फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। आज चाय भी लोग पिलाते हैं ना, प्रभु ने बड़ा काम किया है, ऐसा कोई पिलाता है ना? आज आप आते हो, भेंटे चढ़ाते हो, आप फ्री में नहीं, प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है। और परमेश्वर भी यही सिस्टम सिखाता है कि दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता है। आपको कुछ पाना है, कितनों को पाना है? हमेशा हाथ खड़े करना, ठीक है? और हाथ नहीं खड़े करोगे तो प्रभु को बोलूंगा, प्रभु इनके हाथ फिनिश कर, है ना? हाथ तो है ना, अभी काम कर रहे हैं ना, तो उसको अभी नहीं करते, उनको डॉक्टर बोलते एक्सरसाइज करो, तो तुम पहले से ही एक्सरसाइज करो ना प्रभु की महिमा के लिए, तो फिर आपके हाथ कभी खराब नहीं होंगे। हालेलुया। दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। जब आप गवाही भी देते हो तो आप घर प्रार्थना करके आना, प्रभु ने आपके जीवन में बड़ा काम किया है, खाली हाथ परमेश्वर के भवन में कभी नहीं आना, ठीक है? ये सिद्धांत है, आपको आशीषित होना है। बाइबल ऐसा कहती है, जब पुराने जमाने में राजा से लोग भेंट करने जाते थे तो खाली नहीं जाते थे। आज भी संसार में ऐसे परमेश्वर के कई भक्त हैं, आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और उनको मिलना होगा तो आपको बहुत बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने बड़ी कुर्बानी की है ना? अभी हो सकता है मैं भी आपको हर टाइम में अवेलेबल मिल जाता हूँ, है ना? पर आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। गवाहियों का भी जैसे अपन सिस्टम बना रहे, आपको फोन से पहले गवाही लिखवा देनी है, और जो जो हुआ लिखवा देना है, और फिर सिस्टम से जैसे उठे वैसे नहीं आना है, ठीक है? अभी तक आते थे लेकिन अभी सुधार करना है, क्या वैसा ही रहना है ना? अभी आपको बोले कि डूंगरपुर के कलेक्टर से मिलना है, तो जैसे उठे वैसे मिल सकते हो? कभी नहीं मिल सकते हो, गेट पे भी नहीं जा सकते हो। उसको मिलने के लिए आपको पहले कॉल करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, उसके गार्ड से बात करनी पड़ेगी, और वो परमिशन देगा, तब जाके आपको एक टाइम मिलेगा कि उस टाइम में आपको आना है, और उस टाइम में बड़ी तैयारी के साथ हम अपनों को जाना पड़ता है। सही है कि नहीं? संसार की ये मेथड है। तो जब प्रभु के पास में आते हो तो बिना तैयारी के आना। आप बोले कई बार गवाही देते, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा काम किया, और फिर आप बोलते हो ना, भाई कोई भी बुरा मत मानना, पर जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि प्रभु तूने मेरे लिए बड़ा काम किया, लेकिन मुझे तेरे को वापस भेंट चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं बोलना। प्रभु ने आपको आशीष दी कि नहीं दी? वो तो आपने कर्जा करके भी कर दिया, और जब प्रभु की बारी आई तो आप कर्जा नहीं कर सकते हो? करो कर्जा, खर्च करो। सही है कि नहीं? आपने किसी को काम करने के लिए, किसी की शादी करनी थी या कोई बच्चे को पढ़ाना था, आपने लाख रुपया ब्याज पे ले लिया, और गवाही देने के लिए आते हो कि प्रभु पैसा नहीं है। ये गलत बात है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर का स्टैंडर्ड खत्म नहीं करना है। वो राजा है। कौन है? आपकी भेंट लेके क्या करेगा वो? सब कुछ आप डाल दो और डबल गुना आपको वापस दे देता है ना? कई लोग ऐसे हैं, कई लोग मैं आपको बताऊं, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सब कुछ उंडेल दिया, यहाँ पर अपनी कलीसिया में भी, आपको नहीं मालूम है ना? और मैंने परमेश्वर से बात की कि प्रभु ये व्यक्ति ऐसा है, ये बहन ऐसी है, भाई इसने सब कुछ उंडेल दिया, उसको क्या करना है? तो परमेश्वर मेरे को बात करना है, उसने मेरे को बात की, जिसने सब कुछ उंडेल दिया है, तेरे को भी एक टाइम आएगा, मैं बात करूंगा, उसके लिए सब कुछ उंडेलना होगा। हालेलुया। सच कह रहा हूं, आप जैसे समर्पित रहोगे ना, आपको परमेश्वर, कभी कभी कोई लोग होते हैं कुछ भी नहीं होता उनके पास, लेकिन प्रभु के लिए जी रहे, आप चिंता मत करो। आपका घर नहीं है ना, घर परमेश्वर गिफ्ट दे सकता है। कार नहीं है ना, कार भी गिफ्ट दे सकता है। लोग कहते हैं बाहर से नहीं, परमेश्वर यहाँ से उत्पत्ति करके दे सकता है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप समर्पित करो ऐसा। एक भाई था, शायद आया है क्या, विक्रम भैया ना, थोड़ा सा जोड़ के आ जाइए। मैं मैसेज दे रहा हूँ, लेकिन आपको समर्पण के ऊपर थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। आपको लोगों की आशीषें दिखती, लेकिन उनके पीछे इतिहास क्या है वो हमको दिखता नहीं। सही है कि नहीं? ये व्यक्ति है, और अभी
कल परसों एक भाई बात कर रहा था कि एक भाई गवाही दे रहा था आगे, पिछले संडे शायद आपने गवाही दी या उसके पहले एक संडे गवाही दी थी ना इन्होंने कि परमेश्वर ने कार दी है करके, दी थी नहीं दी थी? पर इसकी गवाही मुझे बाद में पता पड़ा, किसी और ने कहा, तब मुझे अचानक याद आया, तो थोड़ा सा रह गया था। तो अभी प्रभु की आत्मा ने बोल दिया, इसलिए आपको आप अवेलेबल यहाँ आगे हो, मैं बोल देता हूँ। ये कार लेके घूम रहा है इस 2024 में। हालेलुया, हालेलुया। बजाओ भाई, साइकिल भी नहीं थी और कार भी नहीं थी। कार भी खुश हो गया ना तो हेलीकॉप्टर भी दे सकता है। अभी तुमको कार ही दिखती है, लेकिन एक किसकी गवाही है। ये जो मार्बल लग रहा था ना, ये जो चर्च का मार्बल बाकी था हमारा, पिछले साल पूरा किया हमने। और हम इनको बोला था कि इन्होंने बात करी थी कि मैं भी मार्बल लगाता हूँ, तो बाहर काम करते थे, तो कहा कि भाई तुम भी थोड़ा टाइम दे देना है। और हम लोग सब मार्बल ले आए, सब काम कर रहे थे, एक दो कारीगर और भी थे। और हमने रात में ये आए नहीं, मतलब थोड़े लेट हो गए, तो हमने शुरू कर दिया कैसे भी करके, है ना, हम सब मिलके इस काम को किया। तो हमने, मैं आपको बताऊं, यहाँ तक थोड़ा सा 2-3 लाइनें गलत लगा दिया, जो खड़ा लगाना था तो आड़ा लगा दिया। हालेलुया, और पूरा मतलब कितने 6-7 पत्थर लगा दिए थे, 6-7 पत्थर पूरे के पूरे लगा दिए थे और उल्टे लगा दिए थे, है ना। जो डिजाइन आनी हमको मालूम नहीं था ना, मार्बल लगाना तो मार्बल ही लगाना। और एक कारीगर था, पर बेचारे उनको भी इतना अनुभव नहीं। पर अचानक ये व्यक्ति रात को लगभग आया 10 बजे के आसपास या 8 बजे 9 बजे जैसे रात को आए और बोले कि भाई साहब ये पूरी लाइन गलत जा रही है। हालेलुया, और इस व्यक्ति ने फिर पूरे खुलवाए, वापस कई फुट भी गए, पूरे खुलवाए और फिर ऊपर रह के ये पूरा काम किया। हालेलुया। आप सोचो, इतना खर्चा किया था और उस रात ये नहीं होता तो पूरा गड़बड़ होता कि नहीं होता। और प्रभु ने इसको भेजा, ये तो बाहर ठेके लेके काम करता है, टाइम नहीं, लेकिन प्रभु ने भेजा और ईमानदारी के साथ। और इसके बदले में हमने इनको कोई पैसा नहीं दिया, एक भी पैसा। इन्होंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो हमारे पास रसीद बुक है, जितनी वैल्यू हुई वो काट के इनको दी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इतना रुपया इन्होंने छोड़ दिया, रात में भी इन्होंने काम किया। एक बार इनकी वाइफ आई थी तो वो भी मतलब काम कर रही थी। मैंने कहा आप काम करो, आपकी वाइफ को नहीं काम करना, लेकिन वो बहन बोली नहीं मैं भी काम करती हूँ। हालेलुया। आपको मालूम है कई लोग ऐसे समर्पण करते हैं, हमको पता ही नहीं होता है, हम तो सिर्फ आगे आके ताली बजाते हैं। लेकिन इसका त्याग देख करके मुझे जब इसको गाड़ी मिली ना, तब याद आया। और उस भाई ने मेरे को बोला, मैं तो कई बार भूल गया था, लेकिन इस व्यक्ति ने रात और दिन सर्दी के दिनों में फ्री में ये मार्बल लगाया। परमेश्वर ने देखा, और इसके पास इतनी इनकम नहीं, लेकिन देखो कार लेके घूम रहा है। आप यदि ईमानदार हो, समर्पित हो, प्रभु चाबी दे देगा, हर चीज की चाबी दे देगा। लेकिन ईमानदार नहीं हो, समर्पण नहीं है, प्रभु के लिए आप नहीं कर सकते, प्रभु आपको कुछ भी नहीं दे सकता है। हालेलुया। चाहिए आशीष, ऐसी प्रार्थना करो सभी लोग, प्रभु ऐसी आशीष दे मुझे कि डूंगरपुर जाने को, है ना। अभी तो पहले डूंगरपुर जाना है, ठीक है, फिर राजस्थान जाने का, लेकिन पहले डूंगरपुर तो आपको जानना है कि नहीं जानना है। तो आपको क्या करना होगा? समर्पण करना होगा, ऐसा कुछ करना होगा जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। कभी कभी प्रार्थना से भी प्रभु खुश नहीं होता है, कभी कभी आपके रोने से भी प्रभु खुश नहीं होता है, कभी कभी आपके डांस करने से भी परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर जाओ कि प्रभु भी उसका दिल टूट जाए, इसके लिए करना होगा। सच में मैं आपको एक दिन हम बात कर रहे थे प्रभु की दासी दोनों कि कोई लोग आप बहुत ईमानदार होते, सब ईमानदार ही हो, मतलब ये नहीं बोल रहा कि आधे नहीं, सब ईमानदार हो, लेकिन कुछ बहनें कुछ भाई ऐसा काम कर जाते हैं जिसने परमेश्वर के हृदय को भी मतलब मजबूर कर दिया, है ना, हिला दिया कहने का मतलब। और मैं भी कई लोग ऐसे काम कर जाते हैं, मेरा दिल हिल जाता है, होता ही नहीं होता है। और मैंने कहा इसको करने दे, इसको करने दे। एक बार ऐसा टाइम आएगा
कई ऐसे लोग हैं, मैं आपको सच में आज बोल रहा हूँ, जिसको मैंने, यदि प्रभु ने मेरे को उपहार दिया ना, मैं कार भी गिफ्ट कर सकता हूँ उसको। हालेलुया। ऐसे क्योंकि कुछ लोग ऐसे मैं देखता हूँ जिन्होंने परमेश्वर के लिए सब कुछ उंडेल दिया है ना, पर आप ऐसे रहे, प्रभु में ईमानदार रहे, तो आपको ऐसी भी बातें मिल सकती है सपने नहीं देखे होते। हालेलुया। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक ही बात बताऊं, समर्पण बने रहना। छोटी छोटी बात आप मानना, छोटी छोटी बात आप नहीं मानोगे तो परमेश्वर बड़ी बात नहीं कर सकता, आपको देगा, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। एक टाइम आएगा प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हाँ, एक वचन में पढ़ूंगा, न्यायों की किताब 20 अध्याय 26 से 29 तक। इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आशीष चाहिए आपको? भाइयों, आशीष चाहिए? कितनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी चीज है। लेकिन जब गवाही देने आते हो तो प्रभु के लिए खर्चा करना है, फ्री नहीं मिलेगा, फ्री कुछ भी नहीं मिलेगा। कई लोगों को हम फोन करते थे कि भाइयों मार्बल लगाने आओ, वो आए नहीं, लेकिन जो आए वो लेके गए आशीष। सही है कि नहीं? ऐसी ऐसी बहुत सारी मैं गवाही आपको सुना सकता हूँ, जिन्होंने परमेश्वर के लिए समर्पित किया, व्यर्थ कभी नहीं जाएगा, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन नहीं करते वो गए, उनकी आशीष मिस कर गई। आपको आशीष चाहिए? मेरे साथ बोलो, परमेश्वर मुझे आशीष दो। जोर से बोलो भाई, परमेश्वर मुझे आशीष दो। आपको प्रभु आशीष देगा, लेकिन आपको भी परमेश्वर के लिए कुछ काम करना होगा। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो है परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु तू मुझे आशीष दे तो मैं भी तुझे दूंगा। ऐसा कहते कि नहीं कहते? प्रभु आज मेरे पास पैसा नहीं है, तू मुझे आशीष दे तो मैं तेरे लिए काम करूंगा। और जब प्रभु आपको देता है और फिर आप परमेश्वर को देते हो, नहीं तो कई बार ये बोलोगे कि सारा खर्चा हो गया, दूसरी बार जब तू देगा तब हम तुझे दे देंगे। ऐसे भी है। पर एक टाइप के जो लोग हैं बाइबल में, दूसरी टाइप के, वो ऐसे लोग हैं इनको आशीष नहीं मिली, पहले ही परमेश्वर को भेंट चढ़ा दी। हालेलुया। बाइबल में ऐसे लोगों का मतलब तीन लोगों का मैं बाइबल में से आज पढ़ूंगा कि जिन्होंने आशीष नहीं मिली थी लेकिन इससे पहले परमेश्वर को समर्पण कर दिया। हालेलुया। पढ़ेंगे न्यायों की किताब 20 अध्याय। हाँ, जल्दी पढ़ो। तब सब, ध्यान से सुनना, ठीक है? इसके अंदर आपको आशीष मिलेगी, लेकिन उसको ध्यान से सुनोगे, समझोगे तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। कई बार आपके रोने से परमेश्वर प्रभावित नहीं होता है। ये लोग रोए थे, पिछले संडे में देखा था, परमेश्वर के सामने बैठे रहे, शाम तक ये रोते रहे, उपवास किया, लेकिन इतना ही भी बाइबल कहती यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। उस जमाने में क्या होता था, कोई भी परमेश्वर के मंदिर में जाता था तो बकरे, पशु ऐसे बलिदान करते थे। आप मंदिरों में देख लो, अभी भी खाली हाथ कोई मंदिर में नहीं जाता है? एक नारियल तो लेके ही जाते होंगे, नहीं तो माला पर खर्चा कर रहे हो ना। क्या भगवान क्या माला पहनता है ना? पर फिर भी आप क्या कर रहे हो, उस ईश्वर के नाम से खर्चा तो कर रहे हो। एक बार मैं भी कहीं दूसरी जगह गया था, लेकिन पास में मंदिर था, तो किसी ने कहा था कि ये बहुत फेमस है ना? इसका मतलब आपको मंदिर में नहीं जाना है, पर मैं यूँ थोड़ा सा सर्वे करने के हिसाब से अंदर जाऊँ ऐसे, तो वहाँ गेट पे लोग खड़े थे, वो बोले एक माला वाला व्यक्ति कि भाई अंदर जा रहे हो, भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो माला लेके जाओ। कहते नहीं कहते वो बाहर नारियल वाले माला वाले। तो मैंने उसको खड़ा देखे, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है, उसी की बात को पकड़ के उसको सुसमाचार देना। तो मैंने उसको कहा, क्योंकि अब उसने कहा कि माला लेके जाओ, तो मैंने कहा क्यों भाई,
क्यों माला लेनी है? तो भाई अंदर भगवान के पास जा रहे हो तो माला पहनाना। मैंने कहा भगवान यहाँ माला पहनते हैं क्या है ना? ऐसे मेरी बात की तो भाई है ना, वो भगवान कभी कहता भी नहीं है और पहनता भी नहीं, पर ये उसके नाम से खर्चा है। आप ये कहोगे कि नहीं एक भी रुपया नहीं है तो मंदिर में नहीं जाते, सही है कि नहीं? तो वैसे ही पुराने जमाने में जो सिस्टम था, लोग बलि लेके जाते थे, बकरे को चढ़ाते थे, नारियल चढ़ाते थे, बहुत सारी होम बलि, मेल बलि, बहुत सारा खर्चा करते थे। और इन्होंने बाइबल कहती बहुत सारा खर्चा किया, फ्री में नहीं हुआ। और जब उन्होंने बलिदान चढ़ाया, अपनी भेंटों को परमेश्वर के सामने अर्पण किया, जला देते थे, वो कोई खाता नहीं था, पूरा जला देते थे, पर वो परमेश्वर के नाम से होता था। और बाइबल कहती जब उन्होंने जला दिया तो 27 पद पढ़ेंगे जल्दी। और इस्राएलियों ने 28 और फिनहास जो हारून का पोता और एलियाजर का पुत्र था, उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या हम एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकले या उनको छोड़ दे? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया। जैसे वो बलिदान करके गए, परमेश्वर को भेंट दी, अभी जीते नहीं है वो लोग, लेकिन उन्होंने पहले परमेश्वर को भेंटें चढ़ाई, पहले ही कि मेरा आशीष हो जाए तब नहीं, पहले ही जो था वो परमेश्वर को डाल दिया। और जब वो गए तो बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, कल तेरे शत्रुओं को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। और आगे क्या हुआ? 29 जल्दी पढ़े। तब इस्राएलियों ने तब इस्राएलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बिठाया। फिर आगे हालेलुया। आगे बाइबल कहती है कि सारे शत्रु इस्राएलियों के हाथ में आ गए, सब के सब मारे गए और इस्राएलियों की बहुत बड़ी उस दिन क्या हुई? जीत हुई। आपको जीत चाहिए, प्रार्थना भी करनी होगी, उपवास भी करना होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए आपको भेंटें भी चढ़ानी होगी। और जब आप ऐसा करोगे परमेश्वर का मन हिलता है ना, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, तन से, मन से और धन से। कभी कभी हम तन से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, लेकिन धन से कुछ भी नहीं करते, है ना? तन आया, आपका शरीर यहाँ पे आता है, आप बोलते हो, मन से बोलते हो, लेकिन धन नहीं आपका। तो बाइबल ऐसा कहती, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। तो वो मन तभी यहाँ पर आएगा जब आप धन भी डाल दोगे, ठीक है? धन आप कहीं और डालो, मन यहाँ डालो, परमेश्वर काम नहीं कर सकते। आपको तन, मन और धन एक जगह डालना है। हालेलुया। जब भी गवाही देते हो तो कहना है कि आज प्रभु को मैं क्या भेंट चढ़ाऊं। खाली आप स्टेज पे आना है और ऐसा करो, आपके जीवन में काम होगा, रास्ते खुलते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी गवाहियां देखी, जब मैंने तन, मन और धन को डाल दिया, परमेश्वर ने दूसरे ही सेकंड में, दूसरे ही घंटे में मेरे खाते को भरा है। हालेलुया। सच में ऐसी बहुत सारी मैं आपको कहानी, ऐसे गवाहियां बता सकता हूँ। अभी ऐसा हुआ, जब हम पूर्ण रीति से प्रभु को देते हैं, परमेश्वर देता है, देगा आपको, बढ़ के देगा आपको, अद्भुत परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। हालेलुया। एक और बाइबल में हम घटना देखेंगे इसके बाद में, सुलेमान के बारे में। या देखो, पढ़ो जल्दी पढ़ो। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया। मतलब राजा है, ये गिबोन एक जगह का नाम है, और वहां पर बलि चढ़ाने को गया। तो बलि जो चढ़ाते थे बहुत खर्चा होता था उनका। आप जैसे विजवा माता कभी गए होंगे, यहाँ बोल रहा हूँ मतलब जाना नहीं, ठीक है? पर एक बार मैं उधर से निकल रहा था, तो मैं वहां गया, तो अंदर भी गया, है ना? आपको क्या किसी से डरने की जरूरत नहीं। एक बार एक मंदिर में मैं किसी दूसरे काम से गया था और अपना विश्वासी वहां मिल गया मेरे को, है ना, आगे खड़ा। तो वो डर गया कि ये आगे क्या कहेंगे। मैंने कहा डर मत, मैं मेरे किसी काम से आया, है ना। वो बोला नहीं मैं मंदिर में नहीं आया था, वो व्यक्ति मेरे को बोले, पर मैं तो समझ गया ये तो मंदिर में ही आया होगा,
मेरे तो काम है इसलिए आया, पर तू क्या करने के लिए आया? तो वो मेरे को पहले बोल रहे हैं कि सर मैं मंदिर में, अरे यार मंदिर में ही है, और क्या बोल रहा है मंदिर में? मैंने कहा मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है।